अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो चलते हैं एक और नए लेक्चर की तरफ, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। तो दोस्तों करते हैं 1 घंटे में मिड टर्म की तैयारी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं ENG 509 के लेक्चर्स की तरफ। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? आर डिफाइंड टर्म मॉर्फोलॉजी। ओके दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। मॉर्फोलॉजी और लॉजी का मतलब आपको जैसे पता है, सिंपल है, स्टडी है। आप जैसे देख लें, ये ग्रीक वर्ड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है बेसिकली ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब है शेप करना। और इसकी सिंपल आपको डेफिनेशन याद करें। डेफिनेशन क्या? द स्टडी ऑफ द फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म की स्टडी। जैसे एक वर्ड है तो उसकी 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 रूट की स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है। लिंग्विस्टिक में मॉर्फोलॉजी रेफर टू द मेंटल सिस्टम इन्वॉल्व इन अ वर्ड फॉर्मेशन। कहते हैं दिमाग, जैसे एक वर्ड है, ठीक है, जैसे डॉग है, ठीक है, ये कैसे बना है? इसके स्पेलिंग पहले DOG, इनको ऐड करके एक वर्ड हमने बना लिया। मेंटल सिस्टम, मेंटल सिस्टम में हमारे ये है ना कि DOG मिलाएंगे तो हमारे पास डॉग वर्ड डॉग बनेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को स्टडी करना हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आपने इसकी डेफिनेशन एक याद कर ले, कोई सी भी, जैसे मैंने पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ द फॉर्म और फॉर्म्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगर एक ऑथर की डेफिनेशन याद करें तो ये भी कर सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं, व्हाट आर मॉर्फीम्स। तो दोस्तों मॉर्फीम क्या होते हैं? जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ द फॉर्म। जैसे एक डॉग है, DOG डॉग, ये एक वर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसके साथ अगर हम वर्ड एस का एडिशन कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो वर्ड है एस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, जिसको हम मॉर्फीम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये जो एस वर्ड है, ये अकेला स्टैंड तो नहीं कर सकता, लेकिन ये DOG के साथ जब लगता है तो इसका बिल्कुल ही मीनिंग चेंज कर देता है। तो दोस्तों ये हमें बाउंड मॉर्फीम में भी आ जाते हैं, या फिर सेपरेट वर्ड के तौर पे भी, इसको सेपरेट वर्ड के तौर पे, सेपरेट लेटर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन ये वर्ड का मीनिंग जब इसको किसी वर्ड के साथ ऐड किया जाता है, जब वर्ड एस को किसी वर्ड के साथ ऐड किया जाता है, तो डेफिनेटली इसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो दोस्तों मॉर्फीम इस चीज़ की स्टडी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट एट द स्मॉलेस्ट, मॉर्फीम की हम डेफिनेशन देते हैं, स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक पीट विद द ग्रामेटिकल फंक्शन। जैसे आपको पता है यहाँ पे एस वर्ड था, किस चीज़ का ग्रामेटिकल फंक्शन प्ले कर रहा था डॉग में, कि ज़्यादा डॉग्स हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ की भी स्टडी। और मॉर्फीम में कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड सच एज हैंड। उसके बाद कहते हैं एक मॉर्फोलॉजी ना एक वर्ड पे भी कंसिस्ट हो, जैसे डॉग था, डॉग के एक खाली वर्ड है ना, अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली वो उसका दूसरा ग्रामेटिकली फंक्शन है वो भी शो करेगा। अ मीनिंगफुल पीस ऑफ अ वर्ड, कहते हैं एक मीनिंगफुल पीस ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जैसे ED लगा दें, लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसका ग्रामेटिकली उसका फंक्शन चेंज कर देगा, जैसे प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, हम डिफाइन मॉर्फ। मॉर्फ कहते हैं दोस्तों, जैसे देखिए सिंपल है, मैंने मॉर्फिंग को बताया था कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास जो वर्ड की ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज करेगी, इनके प्रेजेंट को पास्ट बना दे या सिंगल को प्लूरल बना दे। इस तरह से मॉर्फिम जो होते हैं, मॉर्फ होते हैं दोस्तों, जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, जो वर्ड को मे भी उनको नेगेशन में चेंज कर दे, मे भी उसको एडजेक्टिव बना दे, मे भी उसको एडवर्ब बना दें। ठीक है, इसे हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कहते हैं। तो दोस्तों मॉर्फिम कहते हैं एक स्मॉल, एक वर्ड सेगमेंट होता है, एक वर्ड का हिस्सा होता है। सेगमेंट होता है मतलब हिस्सा होता है। जैसे देखो मैं दोस्तों आपको मैंने बताया, इस अफिक्स इसके दोस्तों हम जो वर्ड के किसी स्टार्ट में लगाते हैं या किसी वर्ड के एंड पे हम लोग किसी चीज़ का एडिशन करते हैं, तो मिलके एक रोल प्ले करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अफिक्सेस कहते हैं। और अफिक्सेस की जो मेन कैटेगरीज हैं दोस्तों, उसमें प्रीफिक्स आता है, प्री का मतलब पहले और सफिक्स का मतलब बाद में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे इम्पॉसिबल, ठीक है ना, इम्पॉसिबिलिटी लगा ले, इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखें मैंने IM इम लगाया, पॉसिबल, पॉसिबल वर्ड हो गया जैसे, ठीक है ना, उसके साथ मैंने इम लगा दी, इम इसका प्रीफिक्स हो गया, और TYT हो गया, वो इसका सफिक्स हो गया। इन दोनों को एक्सक्लूड कर दे तो हमारे पास पॉसिबल तो बचता है ना। तो ये बेसिकली जो हमारा वर्ड है, पहले जो लगा वो प्री हुआ, जो बाद में लगा वो सफिक्स हुआ। तो दोस्तों मॉर्फिंग, ये जो मॉर्फ होते हैं, ये इस चीज़ की भी स्टडी होती है। आगे देख लेते हैं स्टैम्प। अभी जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल दी, स्टैम्प क्या होता है, जो मेन जिसे कहते हैं रूट वर्ड होता है, जिससे बाकी प्रीफिक्स और सफिक्स अटैच होते हैं, उसे हम स्टैम्प कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी, जैसे जैसे होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, या फिर अनहैप्पीली, अनहैप्पीली, इसमें अन हमारा प्री हो गया, हैप्पी हमारा सफिक्स हो, हमारा स्टैम्प हो गया, और ली जो वर्ड हो गया हमारा सफिक्स हो गया, किसी भी वर्ड के एंड पे जो आता है। और रूट देखो, जो रूट होता है, व्हाट इज रूट, रूट जो होता है ना वो स्टैम्प जैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमने आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। जैसे देखो हमारे पास वर्ड है
डिसएग्रीमेंट यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। तो दोस्तों हमारे पास अगर हम यहाँ से डिस को भी हटा देते हैं, ठीक है ना, मेंट को भी हटा देते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही हमारा वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो गया ना। डिस को हटा दिया मतलब डिसएग्री करना, ना अग्री का करना मतलब कि किसी बात पे इत्तेफाक करना, डिसएग्री करना इत्तेफाक नहीं करना। अब क्योंकि हमारा रूट वर्ड क्या था, डिसअग्री, ठीक है ना, ना इत्तेफाकी करना। अगर हम डिस को हटा देंगे तो वर्ड का तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगा ना। इस वजह से हमने जब यहाँ से मेंट को हटाया, अब इससे कोई वर्ड के मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड था डिसएग्री वो सेम ही रहा। दोस्तों इसको हम रूट कहते हैं। अब व्हाट आर फिक्सेस, तो फिक्सेस क्या होते हैं, सिंपल है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा। फिक्सेस इज अ मॉर्फीम दैट इज अटैच बिफोर, आफ्टर और विद इन अ वर्ड। कहते हैं अफिक्सेस वो होते हैं जो मे बी किसी वर्ड के शुरू में हो, एंड में हो, या बीच में अटैच हो। तो दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं हम डिफरेंट काइंड। कहते हैं डिफरेंट काइंड है, सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो कहते हैं मैंने आपको बता दिया था, अक्कर होते हैं किसी वर्ड से पहले, जैसे अनहैवी। सफिक्स ऐसे होते हैं जो बाद में अंडर जो अक्कर होते हैं, एंड पे अक्कर होते हैं, जिसे कहते हैं हैप्पीनेस, एंड पे अक्कर हुए। इन फिक्सेस क्या होते हैं दोस्तों, ये रूट वर्ड के अंदर होते हैं, किसी वर्ड के अंदर होते हैं, इनसाइड अ रूट वर्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको इम्पॉसिबिलिटी वर्ड दिया था, ठीक है, इसी तरह से उसके जो मिड वाला वर्ड होगा वो इनफिक्स। और सरकमफिक्स होते हैं अक्कर इन टू पार्ट्स ऑन बोथ आउटर एजिस पार्ट, एज ऑफ अ रूट वर्ड। जैसे देखो अनहैव, जैसे दिखा ले, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अनहै अनरियलिस्टिकली, अनरियलिस्टिकली। अब इसके देखो अनरियल, रियल वर्ड है ना, इस्टिकली। अब यहाँ पे 3 से 4 हमारे पास जो है ना वो सफिक्सेस निकल आए, प्री सफिक्स निकल आए। तो दोस्तों ये होगा हमारा सरकमफेरेंस। और जैसे सिमुलू फिक्स, सिमुलू फिक्स कहते हैं रिप्लेस वन और मोर फोनीम्स इन रूट। जैसे कहते हैं मैन, मैन से मैन, जैसे वुमेन, वुमेन से विमेन। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, सिम्यूल फिक्स होते हैं। आगे देख लेते हैं टूथ, टूथ बिकम टीथ, ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल इसकी दिए हैं, तो ये हमारे इनमें आ जाएंगे। आगे देते हैं सुपरा फिक्स। सुपरा फिक्स होते हैं ओवरलैप वन और मोर सिलेबल इन रूट। कहते हैं इसमें एक या एक से ज़्यादा जो सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, हम जितनी दफ़ा एक वर्ड को पढ़ते हुए टैप करते हुए आवाज़ आती है, आप समझ लें उस वर्ड में उतने सफिक्सेस हैं। जैसे मैंने कहा शट अप, ठीक है, शट अप 2 दफ़ा टैप करो, 2 दफ़ा आवाज़, तो इसका मतलब इसमें 2 सिलेबस हैं। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। तो अब यहाँ पे ये हमारे किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, सुप्राफिक्स में आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम व्हाट आर नॉवल वर्ड, व्हाट आर नॉवल वर्ड, इसको देख लेते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों नॉवल वर्ड, नॉवल वर्ड, नॉवल का मतलब होता है न्यू। तो दोस्तों न्यू जो वर्ड है वो जर्मनिक लैंग्वेज से निकला है। इसके अलावा ये ओल्ड लैंग्वेज, ओल्ड जो इंग्लिश होती है उसमें ये वर्ड नॉवल से निकला है। और जो नॉवल वर्ड है वो लैटिन वर्ड नोवेला से निकला है, जिसका मतलब है न्यू, यंग या फ्रेश होता है। तो दोस्तों नॉवल वर्ड, आपको पता है हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, लैंग्वेज विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप होती रहती है, न्यू होती रहती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, हम नए नए वोकेबलरी वर्ड हम डेवलप करते रहते हैं। तो दोस्तों न्यू वर्ड्स उनको कहते हैं जो एक वोकेबलरी में, जो एक लैंग्वेज में हम न्यू वर्ड्स ऐड करते हैं, उसको हम नॉवल वर्ड्स कहते हैं। और दोस्तों ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि एक लैंग्वेज में न्यू वर्ड आते रहते हैं, इसका एडिशन होता रहता है। तो दोस्तों ऐसे वर्ड्स को हम नॉवल वर्ड्स कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, आपको ये बैकग्राउंड पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। दोस्तों मॉर्फोलॉजी एनालिसिस को शॉर्ट में एमए भी कहते हैं, और इसको इसको सिंपल में कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एनालिसिस रेफर करता है, एनालिसिस का मतलब भी होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो दोस्तों इसका एक और नाम है जिसे मॉर्फोलॉजिकल चार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये दोस्तों फिट्जविस्की ने 1960 में डेवलप किया था, जो एस्ट्रोनॉट था और स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती है। सबसे पहले देखते हैं एक मल्टी डायमेंशनल थी, एक मल्टी डायमेंशनल है करेक्टरिस्टिक। सबसे पहले ईच प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एंगल दैट नीड टू बी ट्रीटेड एज अ होल। कहते हैं एक जो मल्टी डायमेंशन का मतलब, मल्टी का मतलब होता है कई ज़्यादा, मल्टी कलर्स जैसे हम कहते होते हैं, इस तरह मल्टी डायमेंशन का मतलब है कोई एक प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम मल्टी डायमेंशन से देखते हैं, तो फिर कहते हैं उसको फिर हमें ट्रीट करना चाहिए एज अ होल। ये ना हम एक पॉइंट को पकड़ लें और उससे फिर उसको ट्रीट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मल्टी डायमेंशन से एक प्रॉब्लम को पकड़ना चाहिए फिर उसको ट्रीट करना चाहिए। और दूसरा होता है क्वान्टिफायर। क्वान्टिफायर में कहते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर द क्वान्टिफायर एंड एक्सप्रेस इन अ नंबर।
they are also constantly changing which must be included in search for the possible solution। कहते हैं कि जैसे देखो क्वांटिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ के नंबर जो प्रॉब्लम है एस्पेक्ट्स हैं उनको हमें क्वांटिफाई करना है आइडेंटिफाई करना है क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं कभी बढ़ते रहते हैं कभी कम होते रहते हैं। तो कहते हैं फिर हमें उसका पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। सब्जेक्टिव का होता है कहते हैं राइट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम टू द प्रॉब्लम इज द मैटर ऑफ द ओपिनियन। कहते हैं सब्जेक्टिव का मतलब कि प्रॉब्लम आपकी है तो उसके लिए हमें राइट सोल्यूशन फाइंड आउट करना वही जो होता है ना वो मेन हमारा टारगेट होना चाहिए। द बेस्ट सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट बट देर इज बेटर और वर्स सोल्यूशन। कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली उसका सोल्यूशन होता है। कहते हैं या तो आपके पास उसका बेहतरीन सोल्यूशन होगा या तो बहुत ही बदतर सोल्यूशन होगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम स्टेप मॉर्फोलॉजिकल चार्ट। कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चार्ट में कौन कौन से स्टेप आते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में दोस्तों जैसे देखो सबसे पहले हम लोगों ने कैसे एनालिसिस है ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन का मतलब है सबसे पहले एलोकेट करना है आप लोगों ने प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे यहाँ पे डिफाइन द प्रॉब्लम इज डिफाइन इन द शॉर्ट एंड द क्लियर डिस्क्रिप्शन। कहते कोई भी प्रॉब्लम एलोकेट करो उसको क्लियरली और सिंपल वे में डिस्क्राइब करो ताकि क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है। उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से आपने एलोकेट भी करना है। आगे देख लेते हैं हम उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने आइडेंटिफाई डायमेंशन और फिर दोस्तों उसकी आइडेंटिफाई करनी है डायमेंशन। जैसे हमने पढ़ा था मल्टी डायमेंशन हो सकती है उसके प्रॉब्लम या फिर क्वांटिफाई से सब्जेक्टिव होती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द डायमेंशन। अब हमने उसकी डायमेंशन आइडेंटिफाई करने की कितने का इनके प्रॉब्लम को कितने हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम इज डिवाइड इंटू डिफरेंट डायमेंशन के डिफरेंट डायमेंशन में उसको डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं इट कैन बी सॉल्व प्रॉब्लम। और फिर ये देखने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। कहते हैं जब हमने डायमेंशन में उसको डिवाइड कर दिया है फिर हमने देखना है कि उसकी उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो सकती है कि नहीं हो सकती। सोल्यूशन इसका क्रिएट किया जा सकता है उस पर ओपिनियन अपने दिए जाते हैं कि सोल्यूशन इस पे इसके हम प्रोवाइड कर सकते नहीं। क्रिएटिविटी ऑफर है हम उसके लिए यानी कि वही बात है कि हम जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी उसको क्वांटिफाई करिए उसको हम लोगों ने मल्टी डायमेंशन से देख लिया फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज बताई कि ये प्रॉब्लम थे। अब उनको देखने के लिए हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन से पहले हम ओपिनियन देख रहे हैं कि माइट भी इस तरह से उसे ट्रीट किया जा सके ऐसे ट्रीट किया जा सके या वैसे ट्रीट किया जा सके। उसके बाद कंबाइनिंग। कंबाइनिंग का मतलब क्या होता है आर्बिट्रेरी मेकिंग आर्बिट्रेरी कॉम्बिनेशन। ये आर्बिट्रेरी का मतलब है जैसे एक प्रॉब्लम से पहले उसको ट्रीट आर्बिट्रेरी का मतलब है दैट ऑलवेज कीप चेंजिंग जो हमेशा तब्दील होती रहती है। जैसे देखो पहले एक सोल्यूशन दे के देखा फिर उसके अगर वो वर्कआउट नहीं किया फिर सेकंड सोल्यूशन सेकंड नहीं तो फिर थर्ड सोल्यूशन थर्ड नहीं तो फिर फोर्थ सोल्यूशन। इस तरह से उसको डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट से उसको उसके ऊपर वो अप्लाई किया जाता है और फिर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। आगे देखिए मॉर्फोलॉजिकल चार्ट मॉर्फोलॉजिकल ओवरव्यू एंड एवेल्युएशन। फाइनली क्या करते हैं कि कंबाइनिंग के बाद एवेल्युएशन की जाती है। दोस्तों ये 5 जो प्रोसेस है ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में आते हैं। एवेल्युएशन में हमने देखा जाता है कि सोल्यूशन जो हम लोगों ने जो ओपिनियन दिए थे ठीक है प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए वो सोल्यूशन की कैटेगरी में कि सोल्यूशन उसके ऊपर वर्क द पॉसिबल सोल्यूशन शुड बी एवेल्युएटेड कि जो सोल्यूशन इसका दिया गया वो उसको एवेल्यूएट करना कि प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हुई है या नहीं। द इसमें जैसे देखा द सोल्यूशन इज एक्सक्लूडेड मतलब उसमें देखा जाता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई या नहीं होगी उसका आप सोल्यूशन जो है तो वो फाइंड किया जाता है प्रॉब्लम का। आगे देख लेते हैं दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि जैसे देखो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है अप्लाई कर देना। जैसे सोल्यूशन निकाला अगर वो वर्कआउट कर दिया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं जैसे वर्कआउट कर गया तो डेफिनेटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अगर वो प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली दोस्तों हम उसको वो जो सोल्यूशन था उसको अप्लाई करेंगे और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों व्हाट इज द वर्ड। वर्ड क्या होता है दोस्तों स्मॉलेस्ट एनिमल दैट कैन बी अटर इन आइसोलेटेड विद सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल मीनिंग। दोस्तों सिंपल है कोई भी वर्ड है ठीक है जो कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट कैन बी अटर। कहते हैं एक वो वर्ड जो होता है मुंह से हम जो भी एक एक वर्ड में जैसे निकाल रही हूँ तो ये डेफिनेटली मीनिंगफुल वर्ड है ठीक है जिनकी जिनकी प्रैक्टिकली भी इम्प्लीकेशन है जिनका प्रैक्टिकली मीनिंग भी है और ये लॉनली स्टैंड भी कर सकते हो। तो सिंपल इनको हम वर्ड कहते हैं और कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ठीक है वर्ड्स का ये हमारा क्या कहलाता है वर्ड कहलाता है जो मीनिंगफुल हो और ऑब्जेक्टिव भी और प्रैक्टिकल मीनिंग भी आपको कन्वे करता हो। आगे दोस्तों देख लेते हैं जैसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल भी दी हुई हैं जैसे
अगर दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्ड ली, ई डी, जैसे हम यहाँ पे प्रीफिक्स फिक्सेस ऐड किए तो दोस्तों ये वर्ड लोनली स्टैंड तो नहीं करते, लेकिन जैसे एक वर्ड है, हम स्टैम्प वर्ड की बात करते हैं, रूट वर्ड की, तो डेफिनेटली ये हमारे वर्ड की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ये वाले हमारे सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज ये लॉन्ग स्टैंड लॉन्ग स्टैंड नहीं कर सकते। जबकि जैसे वर्ड है रॉक है, रेड है, ये लॉन्ली स्टैंड कर सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों व्हाट आर द टाइप ऑफ द वर्ड। वर्ड्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं दोस्तों, जैसे मॉर्फोलॉजी के वर्ड होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड होते हैं, लेक्सिम होते हैं। ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं वर्ड, ग्रामेटिकल वर्ड एम्प्टी वर्ड आर द फंक्शन वर्ड हैज लिटिल आर नो आइडेंटिफाइबल मीनिंग बट हैज वन आर मोर grammatical function. it can it can be defined it can be defined and looking for our equivalent in other language if often pointless. For example, जैसे कहते हैं यहाँ पे कहा गया है the word of the and if who if some are the some of the borderline in which so we therefore। कहते हैं ये जो वर्ड हैं ग्रामेटिकली फंक्शन प्ले करते हैं और कहते हैं कि ये एम्पटी वर्ड भी इनको कहा जाता है, एम्पटी वर्ड भी इनको कहते हैं, और फंक्शन भी परफॉर्म कर, जैसे ऑफ का की के वर्ड का मतलब ये अदा कर होते हैं ऑफ वर्ड द, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। तो दोस्तों इन्हें एम्पटी वर्ड भी कहा जाता है, फंक्शन वर्ड भी कहा जाता है, और ग्रामेटिकल उसका दूसरा जो नाम है वो ग्रामेटिकल वर्ड है। दोस्तों आपने ये सिर्फ वर्ड याद रख लेना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं इनके ग्रामेटिकल कहा जाता है। ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं इस डिस्टिंग डेफिनेशन देख लेते हैं, इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लार्जर वर्ड सच एज अ फ्रेज एंड अ क्लॉज एंड ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट लाइक मॉर्फिंग। कहते हैं ये जो डिस्टिंग्विश कहते हैं ये सेपरेट होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं मतलब इनसे सेपरेट होते हैं दूसरे वाले जैसे वर्ड होते हैं, फ्रेजेज होती है, क्लॉज होते हैं, कहते हैं ये इन वर्ड से सेपरेट होते हैं, इस वजह से इनको ग्रामेटिकल वर्ड कहा जाता है। ग्रामेटिकल वर्ड मैंने दोस्तों आपको बता दिया, जैसे का, की, द, दैट, दिस, ठीक है, ये वाले वर्ड्स हैं, ये हमारे विद इन, ये वाले हमारे सारे किस में आ जाते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स में आ जाते हैं। इट्स आइडेंटिफाई बाय द क्राइटेरिया ड्रॉन बाय गवर्नमेंट ग्रामर। कहते हैं इसके लिए आइडेंटिफाई क्राइटेरिया है जो ग्रामर हमारी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ने सेट आउट किया, इसके लिए क्राइटेरिया उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों व्हाट इज द नोट राइट अ नोट ऑन द मॉर्फोलॉजिकल वर्ड। मॉर्फोलॉजिकल वर्ड कहते हैं दोस्तों, जैसे देखो मॉर्फोलॉजी वर्ड इज अ पीस ऑफ द स्पीच विच बिहेव्स एज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मॉर्फोलॉजी वर्ड दोस्तों कहते हैं कि जो हमारी प्रोनाउंसिएशन जो हमारी जो स्पीच हमारी हमारी कॉन्वर्सेशन का, हमारी स्पीच का, हमारे बोलने का हिस्सा बनते हैं, वो हमारे मॉर्फोलॉजिकल वर्ड होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे कहते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दी है इन इंग्लिश, द मोस्ट यूजफुल क्राइटेरिया द रेस्ट ऑफ द बुक हैव टू गो हेयर। जैसे देखो दोस्तों इससे हम कुछ ना कुछ मीनिंग ड्राइव कर रहे हैं, इसमें तो कुछ ना कुछ मीनिंग मिल रहा है, ठीक है, जैसे कमरे में, ठीक है, या फिर टेबल पर, इस तरह के वर्ड हम कन्वे कर रहे हैं, ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल वर्ड होंगे। कहते हैं द मेन स्ट्रेस इज फॉलिंग ऑन द सेगमेंट एंड द ब्रैकेट। कहते हैं जो हमारे जो वर्ड्स यहाँ पे इनको ब्रैकेट में रखा गया, इनके ऊपर स्ट्रेस भी है, और डेफिनेटली और कंटेन फाइव मॉर्फोलॉजिकल वर्ड। कहते हैं यहाँ पे 5 मॉर्फोलॉजिकल 10 स्ट्रेस ऑफ द बुक, ठीक है, और जैसे ये वाले वर्ड हैं ये स्ट्रेस्ड हैं जो इनको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। आगे देख लें मॉर्फोलॉजिक वर्ड कहते हैं अ वर्ड स्ट्रिंग ऑफ साउंड दैट बिहेव एज अ यूनिट ऑफ द सर्टन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। कहते हैं ऐसे वर्ड्स की स्ट्रिंग होती है, जो कैसे कहते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं रस्सी को, या फिर एक सीक्वेंस को कहते हैं, जो बिहेव करती है एज अ यूनिट ऑफ द सर्टन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। कहते हैं किसी भी एक, कहते हैं जैसे भी हम कोई वर्ड्स की सीरीज हमारे मुंह से निकल रही है, ठीक है, इसे मॉर्फोलॉजिकल कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, इंक्लूडिंग स्ट्रेस असाइनमेंट एंड द एक्शन। कहते हैं इसमें क्या, जब हमारे मुंह से कोई भी अल्फाज निकल होते हैं, कहते हैं इसमें हमारे पास क्या शामिल होता है, स्ट्रेस, असाइनमेंट एंड द एक्सेंट भी शामिल होता है, ठीक है, ये 3 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं जब हम मॉर्फोलॉजिकल वर्ड्स की अदायगी कर रहे होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसमें मॉर्फोलॉजिकल वर्ड की, जैसे कहते हैं इनको सेपरेट किया जाता है, हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रामेटिकल वर्ड कैसे सेपरेट होते हैं, उस तरह से मॉर्फोलॉजिकल वर्ड कैसे सेपरेट होते हैं। इसमें देखो हम लोगों ने कहा है कि इस डिस्टिंग्विश फ्रॉम द phoneme and the syllable as smallest unit is also from the largest unit which might be set up as the domain of the international features। तो दोस्तों इसे कहते हैं ये सिलेबल जैसे कहते हैं एक वर्ड को तोड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोड्यूस, ठीक है, ये 2 वर्ड हैं,
ये इन वर्ड से भी सेपरेट होते हैं। जैसे फ़नीम कहता है, फ़नीम भी कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं ये दोनों वर्ड नहीं होते, बल्कि एक लार्जेस्ट यूनिट होता है। लार्जेस्ट यूनिट जैसे मैंने बोला, द हाउस, द रेस्ट, ठीक है ना, ऑफ द हाउस, ऑन द टेबल। ये वाले जो फ्रेजेस होंगे मॉर्फोलॉजिकल वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम आगे, इज अ वर्ड मॉर्फोलॉजिकल वर्ड इज अ वर्ड इस्टेब्लिश अल्टीमेटली बाय फोनोलॉजिकल क्राइटेरिया। कहते हैं कि फोनोलॉजिकल क्राइटेरिया, जैसे मुंह से जो जुबान हम कहते हैं साउंड अक्कर एक सीक्वेंस में निकल रही होती हैं, उन्हें हम मॉर्फोलॉजी, इन्हें हम फोनोलॉजिकल वर्ड्स कहते हैं, फोनोलॉजिकल वर्ड्स कहते हैं। दोस्तों राइट अ नोट ऑन द लेक्सिम। लेक्सिम क्या होता है दोस्तों? लेक्सिम इज द स्मॉलेस्ट एंड मिनिमल यूनिट ऑफ द लेक्सिकॉन इन अ लैंग्वेज दैट बियर सम मीनिंग। कहते हैं कुछ स्मॉलेस्ट वर्ड होता है जो हमारी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट वर्ड होता है, ठीक है, जो आपको कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा हो, उसे लेक्सिम कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है वर्ड प्ले, ठीक है, प्ले हमारा लेक्सिम है। अगर दोस्तों हम इसको डिफरेंट फॉर्म में भी कन्वे कर सकते हैं। लेक्सिम हमारे पास क्योंकि वर्ड है, जैसे इसके डिफरेंट हम फॉर्म में भी कन्वे, जैसे प्लेइंग, प्लेज, एस ऐड किया, ईडी ऐड किया, ये हमारे इसे बाउंड मॉर्फिम भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल दीज वर्ड आर फॉर्म एंड हैव सेम, और दिस वर्ड हैव सेम फॉर्म। कहते हैं सब सारे वर्ड की जो फॉर्म है वो सेम है, बट मीनिंग विच इज डोनेटेड बाय ईच एन एक्शन। कहते हैं लेकिन जो वर्ड है ना, उस वो वर्ड हमने सफिक्सेस ऐड किए हैं, वो हमें डिफरेंट मीनिंग और एक्शन कन्वे कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हम्म, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज एम्पलीफायर टेस्ट, एम्पिरिकल टेस्ट फॉर वर्डहुड। वर्डहुड के लिए एम्पिरिकल टेस्ट क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एम्पिरिकल दोस्तों टेस्ट को कहते हैं, टेस्ट कहते हैं एम्पिरिकली। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस एम्पिरिकल टेस्ट फॉर वर्डहुड। वर्डहुड का मतलब होता है कोई लफ्ज़ है उसका एम्पिरिकल टेस्ट करना कि किसी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो डेफिनेटली इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल टेस्ट। तो दोस्तों इसमें हमारे पास दो प्रोसेस आ जाते हैं। जैसे देखिए फिक्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, जैसे आपको पता है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों जब ये एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हो, तो ये हमारा फिक्स ऑर्डर और एलिमेंट। जैसे यहाँ पे आई सी वट आई ईट वट आई सी। देखो दोस्तों ये प्रॉपर एक ऑर्डर फॉलो किया हुआ है, ठीक है, इसमें प्रॉपर सीक्वेंस है, इसे हम फिक्स ऑर्डर कहते हैं। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते और ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और इसका आपका सेंटेंस का मीनिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट वे में कन्वे होगा, ठीक है, और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा। नॉन सेपरेटेबल आर इंटीग्रेट इंटीग्रेट कहते हैं वर्ड्स कैन नॉट बी ब्रोकन बाय द इंदर्शन ऑफ द सेगमेंटल मटीरियल आर सेपरेट। नॉन सेपरेटेबिलिटी कहते हैं, नॉन सेपरेट जिसको हम वर्ड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। आर इंटीग्रिटी कहते हैं जो उनके आपस में उनके बीच में जो यूनिटी होती है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें ये वाले वर्ड है जैसे आ शर्ट अ वाइट शर्ट, दोस्तों इनमें नॉन सेपरेबिलिटी है कि जैसे देखो हम किसी भी सूरत हाल में से इन वर्ड्स को, ए को सेपरेट नहीं कर सकते, वाइट को नहीं सेपरेट कर सकते, शर्ट को नहीं सेपरेट कर सकते। तो दीज आर द इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं नॉन सेपरेटेबिलिटी में एंड इंटीग्रिटी में। आगे हम दोस्तों देख लेते हैं डिफाइन द एग्जाम्पल इन इन्फ्लेशन एंड डेरिवेशन। तो दोस्तों इन्फ्लेशन एंड डेरिवेशन जैसे हमने प्रीफिक्सेस दोस्तों फिक्सेस पढ़े थे, इस तरह से इसमें हम इन्फ्लेक्शन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और सिंगुलर प्लूरल्स। दोस्तों ये हमेशा याद रखनी है, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट में हमारे पास जैसे ईडी आ जाता है, फ्यूचर में विल शैल वाला वर्ड आ जाता है, ईडी वाला ही आ जाता है लगा लें, और प्रेजेंट में एस और ई एस आ जाता है, और सिंगुलर प्लूरल में भी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा एस डबल ई डबल एस आ सकता है, ई एस आ सकता है, डबल एस आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैस्कुलिन फेमिनिन में जैसे मैन से मेन बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रल जेंडर भी आ जा सकते हैं। कहते हैं ये सारे हमारे केस में इन्फ्लेक्शनल्स में आएंगे, और ये सारे जब किसी वर्ड की कैटेगरी तो डेफिनेटली इसे सिंगल लेक्सिम भी कहेंगे। इसके अलावा कहते हैं दे यूज एज दीज फॉर्म इज जनरली डिक्टेटेड बाय सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इसे ग्रामेटिकली फॉर्म में से डिक्लेयर करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं वर्ड जैसे यहाँ पे इन्फ्लेक्शन की एग्जांपल दी है बी, ठीक है ना, डोंट बी लाइक दैट। बी वर्ड जैसे होगा यहाँ पे इन्फ्लेक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से आगे देख लेते तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट फिक्सेस और सफिक्सेस की भी एग्जांपल दी हुई है, जैसे ई डी एस और आई एन जी, ये हमारे सफिक्सेस में आ जाएंगे। डेफिनेटली ये हमारी किसकी कैटेगरी में है, इन्फ्लेक्शन, क्योंकि हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी इसमें पढ़ा था। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम देर
ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, नाउन, ठीक है, वॉम्बिट, वॉम्बिट, ठीक है। आगे देखिए, इसके साथ अगर हम एस लगा देते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेक्शन बाय ऑक्स से ई एन लगा देंगे, ऑक्सन बन देगा, तो ये भी हमारा इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम में आ जाएगा। जैसे ब्रेन वॉश, वॉशेज, एस ई एस लगा देंगे तो ब्रेन वॉशेज। डेरिवेशन कहता है दोस्तों, डेरिवेशन में सिंपल कहता है, इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द वन लेक्सिन फ्रॉम एन अदर लेक्सिन, एन अदर वर्ड। Compounding is a special type of a derivation since it involves the creation of the one lexeme from two or more than lexeme bookshop। कहते हैं डेरिवेशन दोस्तों, इसमें कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू होता है, ठीक है ना, मतलब टू वर्ड्स का इसका कॉम्बिनेशन। जैसे हम कहते हैं ना वाइट बोर्ड, ठीक है, जैसे बोलते हैं सैंडविच, वाइट बोर्ड हम कह सकते हैं, क्लासरूम हो सकते हैं, जिसके में कहते हैं हमारे पास दो डिफरेंट लेक्सिम होता है, दोनों सेपरेटली, और ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ एग्जिस्ट होता आता है, और दोनों सेपरेट सेपरेट वर्ड के तौर पे भी स्टैंड कर सकते हैं। डेरिवेशन जनरली, ओके, डेरिवेशन जनरली रिजल्ट इन चेंज इन लेक्सिम मीनिंग। और कहते हैं जब डेरिवेशन ऐड होते हैं तो कहते हैं इससे मीनिंग भी, यानी कि जैसे कहते हैं कंपाउंडिंग वर्ड्स की तरह ही है ना, कि मतलब दो वर्ड्स को कॉम्बिनेशन मिलके बने। जैसे बुक, बुक का मतलब किताब, एंड शॉप का मतलब जहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं, तो दोस्तों इसको कॉम्बिनेशन में डालिए तो एक नया वर्ड बन जाता है। तो दोस्तों कहते हैं इससे हमें मीनिंग भी चेंज मिलता है। इसे कहते हैं लेक्सिकल कैटेगरी ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड वाइल इन्फ्लेक्शन डज नॉट। कहते हैं इसमें हमें एक नया वर्ड मिल जाता है, जबकि जो कैटेगरी हमारी चेंज होती है ना इन्फ्लेक्शन में, वो इसमें नहीं होता, ठीक है, इसमें मीनिंग हमारे वर्ड का चेंज होता है। आगे देखते हैं, राइट एंड नोट ऑन आइटम एंड अरेंजमेंट आर आइटम इन प्रोसेस। टू अप्रोचेज आर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के यहाँ पे टू अप्रोचेज डिस्कस की गई हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों टर्म आइटम एंड अरेंजमेंट एंड आइटम एंड प्रोसेस। तो दोस्तों ये दोनों जो थेरीज थी, दोनों अप्रोचेज थी, ये ब्रूफील्ड ने दी थी, ठीक है। ब्रूफील्ड ने 1933 में दी थी, जो कि एक अमेरिकन स्ट्रक्चरिस्ट था और इसे लिंग्विस्ट भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों थेरीज थी, इनको सेपरेट किया था, इनको डिस्टिंग किया था, किसने किया था, हॉकेटिंग किया था 1954 में किया था, कि ये दोनों सेपरेट अप्रोचेज हैं। जबकि दोस्तों इसमें फर्स्ट वाली जो अप्रोच है ब्रूफील्ड की, उसमें उसने आइटम एंड अरेंजमेंट, दोस्तों आइटम एंड अरेंजमेंट में जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, प्रोसीड फ्रॉम अ पिक्चर ऑफ ईच लैंग्वेज एज अ सेट ऑफ एलिमेंट एंड पैटर्न इन विच दूज एलिमेंट अकर। जैसे दोस्तों एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे मैं आपको दे देती हूँ फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिक स्कैटर्ड अल्फ़ाबेट 26 इंग्लिश के लेटर दे देती हूँ, और मैं आपको कहती हूँ कि अब इसमें से आप कैट वर्ड जनरेट करो। तो बच्चों तो दोस्तों इसमें से क्या करोगे, आप CAT वर्ड को फाइंड करोगे, देन उसकी अरेंजमेंट करके उसका अब एक एलिमेंट को सीक्वेंस देके तो आप वर्ड जनरेट कर लोगे। तो दोस्तों ये होती है हमारी वर्ड इन प्रोसेस, आइटम इन अरेंजमेंट, ठीक है, कि आपके पास पता होता है कि आपकी ये लैंग्वेज है, इसमें ये पिक्चर्स हैं, और इसको एलिमेंट्स को आपने किस तरह से, पैटर्न को किस तरह से आपने अरेंज करना है, और फिर उसके बाद किस तरह से एक पर्टिकुलर वर्ड अक्कर करेगा। तो ये हमारा आइटम इन अरेंजमेंट आते हैं, एंड आइटम इन प्रोसेस। दोस्तों इसमें कोई प्रॉपर, जैसे मैंने आपको 26 अल्फ़ाबेट दे दिए, इसमें कोई आपको इंडिपेंडेंट, मैं कोई भी नहीं बोलूँगी आपको कि आप स्पेसिफिक वर्ड फाइंड अप करो, बल्कि इसमें क्या करते हो आप इसमें आप एक इसमें एलिमेंट्स, आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको उनकी खुद अरेंजमेंट करते हो, और अरेंजमेंट करने के बाद उनकी कंस्ट्रक्शन करते हो, और उनसे कुछ ना कुछ नया वर्ड जनरेट करते हो। जैसे आप खुद जैसे मैंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया, और आप खुद इसमें से वर्ड कैट जनरेट कर लेते हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आइटम इन प्रोसेस, ठीक है ना, आइटम इन प्रोसेस आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला हमारी जो दो थेरीज थी, ये ब्रूफील्ड ने दी थी। आगे हम मूव कर जाते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे इन लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दी है, अरेंजमेंट आइटम इन अरेंजमेंट, आइटम इन प्रोसेस। जैसे वर्ब, जैसे हम वर्ब, जैसे हमारा वर्ड होता है वर्कर, वर्क होता है, वर्क होता है, वर्ब होता है। अगर ER डाल दे तो इससे हमारा नया वर्ड बनने का वर्कर। नाउन से वर्ब बना सकते हैं, वर्ब से नाउन बना सकते हैं, तो इस कैटेगरी में भी आ जाएगा। डिफाइन लेक्सिकॉन विद अप्रोच, एग्जांपल कहते हैं अप्रोप्रिएट एग्जांपल। लेक्सिकॉन कहते ग्रीक का वर्ड है लेक्सिकॉन, जिसका मतलब है कहते हैं प्रिटेनिंग टू वर्ड ऑफर डिजाइन अ बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ द वर्ड इन लैंग्वेज अलोंग विद द डेफिनेशन। अब यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन भी लेक्सिकॉन की दी हुई है, 200 डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं टू वाइडली एक्सेप्टेड व्यू ऑफ लेक्सिकन अकॉर्डिंग टू वन, द लेक्सिकॉन इज द लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट आर मॉर्फीम इन अ लैंग्वेज, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजिकल यूनिट कहते हैं, जैसे एक वर्ड DOG डॉग है, तो डेफिनेटली ये हमारा किसमें लेक्सिकॉन, इसको लेक्सिकॉन भी कहेंगे। और कहते हैं इज अ लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स मॉर्फीम, कैसे कहते हैं दोस्तों, DOG डॉग, ठीक है। हम लोगों ने इसे मॉर्फोलॉजी कहा था, मॉर्फीम कहा था, ठीक है। अगर हम कहते हैं इनको इंडिविजुअल लिस्ट, जैसे
ओ जी, ये हमारे लेक्सिकॉन की कैटेगरी में आ जाएंगे। सेकंड डेफिनेशन, द सेकंड ब्रुकफील्ड 1993 इज़ अ लिस्ट ऑफ द इर्रेगुलर और आर्बिट्रेरी फॉर्म। कहते हैं, वही कहते हैं कि लिस्ट होती है किसी भी चीज़ की, कहते हैं इर्रेगुलर आर्बिट्रेरी फॉर्म। कहते हैं कोई भी सेपरेट से वर्ड हो, CAT कैट जैसे, ठीक है। आर्बिट्रेरी वर्ड है ना, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे RAT रैट वर्ड हो गया। आर्बिट्रेरी कहते हैं कि लिस्ट ऑफ इरेगुलर होती है और आर्बिट्रेरी होती है, जिससे हम नए वर्ड फॉर्म करते होते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप अमंग मॉर्फोलॉजी एंड फिनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दोस्तों जो स्टडी होती है वो किससे रेलिवेंट होती है? फॉर्म से, स्ट्रक्चर से, वर्ड की फॉर्म से, कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड फॉर्म करता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ड। और जो फिनोलॉजी होती है दोस्तों, फिनोलॉजी किसकी स्टडी होती है? फोन की, ठीक है, सुनने से रेलिवेंट। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फोन्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम। यहाँ पे अगर हमने देखा है तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कुछ चीज़ें भी आ रहती है। यू नीड टू नो अबाउट द टर्म दैट आर ऑफन यूज दैट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस इन सच कोर्स, जैसे ऑन सेट, न्यूक्लियस एंड कोडा, ठीक है दोस्तों। ये भी कुछ इनकी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। चलो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। डिफाइन एलोफोन। एलोफोन करते हैं दोस्तों, इन मॉर्फोलॉजी एन एलोफोन इज द वेरिएंट फॉर्म ऑफ आर मॉर्फिम। कहते हैं इसी की फॉर्म होती है, किसकी फॉर्म होती है? मॉर्फिम की ही एक फॉर्म होती है एलोफोन। एलोफोन कहते हैं, और ये मॉर्फोलॉजी में आती है। जैसे कहते हैं आ फनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिल्म, हमने कहा पढ़ा था कि एक लैंग्वेज का छोटा सा पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल द प्लूरल इन इंग्लिश, जैसे कहते हैं ना SES हो गया, ठीक है। ये हमारे प्लूरल कहते हैं। 3 डिफरेंट मॉफ मेकिंग प्लूरल एंड एलोफोन। कहते हैं 3 डिफरेंट, कहते हैं जो होते हैं प्लूरल, 3 डिफरेंट मॉफ होते हैं, वो मिलके कहते हैं क्या कहते हैं? प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल को क्या हम जो बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल द वर्ड एस है तो वो हमारा एलोफोन में आ जाएगा, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेटिव। जैसे कहते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, एलोफोन का अगर स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है एक मॉर्फीम में जैसे वर्ड DOG डॉग का था, इसमें जो वर्ड एस है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो हमारा एलोफोन में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे लोगों ने दी हुई है, ठीक है। प्री एलो, एलो कहते हैं वन ऑफ द क्लोज रिलेटेड सेट, ठीक है। अगर डिस्क्राइब एज द एलोफेंट दैट इज मॉर्फिम, कहते हैं उसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया जा सकता है एलोफेंट को, जैसे मॉर्फिम होता है, ठीक है। मॉर्फिम प्लूरल, जैसे यहाँ पे लोगों ने कहा है कि एग्जांपल दी हुई लाइक कैट और उसकी प्लूरल कैट की, जैसे कैट CAT कैट है, इसकी प्लूरल के लिए ऐसे ऐड करने का। बस है तो बस के ES ऐड करने। शीप है तो शीप के लिए हमें, ठीक है, शीप के लिए कोई वर्ड ऐड नहीं करना पड़ेगा, शीप के लिए शीप ही रहता है। एंड मैन के लिए हमें मेंस ऐड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये डिफरेंट जो वर्ड हमारे पास निकल के आएंगे वो हमारे एलोफोन में आ जाएंगे, ठीक है। सिंगुलर से जो हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं वो हमारे एलोफोन में आ जाते होते हैं। व्हाट इज द प्रोसोडिक मॉर्फोलॉजी? प्रोसोडिक मॉर्फोलॉजी डील विद द इंटरेक्शन ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड प्रोसोडिक, कहते हैं इंटरेक्शन, कहते हैं जो प्रोसोडिक मॉर्फोलॉजी है वो किससे डील करती है? इंटरेक्शन ऑफ द मॉर्फिम। इंटरेक्शन का मतलब है कि किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से हम बातचीत करते हैं, किस तरह से उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और प्रोसोडिक स्ट्रक्चर होता है। प्रोसोडिक स्ट्रक्चर इज पर्टिकुलर कंसर्न विद द टाइमिंग यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। टाइमिंग यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज जिसे कहते हैं कि कैसे लैंग्वेज को एक टाइम से यूनिट किया गया, किस तरह से एक टाइम से लैंग्वेज को स्ट्रक्चर किया जाने लगा, इसे बोलते हैं प्रोसोडिक स्ट्रक्चर कहते होते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं डिफाइन फोनोटैक्टिक स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट्स विद एग्जांपल, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारे पास कहते हैं फोनोटैक्टिक जो होती है वो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी की, जो डील करती है विद द रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं किसी चीज़ की हर्डल को, कि आपने हर्डल क्रिएट करनी है। हर्डल होती है रिस्ट्रिक्शन इन अ लैंग्वेज ऑन अ परमिसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फनीम्स। कहते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन फनीम्स का कॉम्बिनेशन, जैसे DOG डॉग है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, परमिसिबल है। और इसके अलावा कहते हैं इसके अलावा हमें लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन ही होती हैं। जैसे देखो DOG डॉग, कहते हैं हमारे पास जो वर्ड है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। D कॉन्सोनेंट, B कॉन्सोनेंट वॉल, और फिर हमारे कॉन्टिनेंट आता है, फिर कॉन्टिनेंट C फॉर कॉन्टिनेंट, V फॉर वॉल, फिर कॉन्टिनेंट आता है। ये अब कहते हैं इस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये फिर CVC CVC, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये थर्ड वन CCC का कॉम्बिनेशन हो सकता है। CC का मतलब कॉन्टिनेंट हो गया, और CVC, C होता है कॉन्टिनेंट और V बोलते हैं वॉल को। तो दोस्तों इसमें आपने इन चीज़ों को याद रखते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिफाइन रूट एंड पैटर्न मॉर्फोलॉजी विद एग्जांपल। रूट एंड पैटर्न मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं।
in semantic language such as Hebrew and Arabic root generally consists of three consonant। कहते हैं हमारे पास जो हर्ब्यू लैंग्वेज है और जो अरबिक है कहते हैं वो कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्टिनेंट पे, कहते हैं वो तीन कॉन्टिनेंट पे तीन कॉन्टिनेंट से मिलके बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज दो लैंग्वेजेस बताई हैं जिससे एक वर्ड बनता हो तो उसमें तीन तीन कॉन्टिनेंट हमें ऐड करने पड़ते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग राइट अ नोट ऑन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अफिक्सेस। दोस्तों पहले हमने पढ़ लिया था अफिक्सेस क्या होते हैं। अफिक्सेस में हमारे पास सफिक्स आ जाते हैं और प्रीफिक्स आ जाते हैं और इनफिक्सेस आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है वो हम देख लेते हैं। अफिक्सेस इन अ लैंग्वेज ऑफन एज अ लैटिन रोमन ओरिजिन। कहते हैं फिक्स होता है ना वो फिक्स जो वर्ड है वो लैटिन रूम से निकला हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी फिक्सेस आर नेटिव जर्मनिक ओरिजिन है। कहते हैं जो सेकेंडरी अफिक्सेस होते हैं वो कौन से वर्ड से निकले हुए हैं, वो है हमारे जर्मनिक लैंग्वेज का ओरिजिन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्टिंक्शन इन इज आर लिविंग प्रोसेस। कहते हैं कि जो प्राइमरी है जो सेकेंडरी है कहते हैं ये जो शुरू से होता आ रहा है और ये होता रहेगा। आगे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन लिंग्विस्टिक एक्सेप्शन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सेप्शन इज अ डिस्टिंक्शन इज अ डाइक्रोनिक प्रोसेस वेयर बाय मॉर्फोलॉजिकल मटीरियल दैट हैज बिकम फंक्शनलेस इज यूज फॉर सम न्यू फंक्शन दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फंक्शन। तो दोस्तों डाइक्रॉनिक क्या होता है। डाइक्रॉनिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हमारे पास जो लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं उसका क्या होता है कि फंक्शन जो होता है ना, किसी वर्ड का फंक्शन होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है, ये फंक्शनलेस हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक वर्ड है लास्ट, ठीक है। लास्ट का मतलब जैसे हम हमेशा पढ़ते थे कि एंड के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको डिफरेंट वेरिएंट डिफरेंट हम कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जो उसका कोई भी वर्ड होता है किसी लैंग्वेज में जब वो एक एक बहुत अरसे तक एक मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता रहे उसका वो इस्तेमाल छोड़ के हम उसको नए मीनिंग में ले आए, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये पिछली दफ़ा, लास्ट का मतलब पहले तो हम कहते थे आखिरी, अब हम कहते हैं लास्ट टाइम तुमने ये काम किया था पिछली बार, ठीक है। तो ये उसका कहते हैं न्यू। जो पहले वाला उसका मीनिंग होता है वो फंक्शनलेस हो जाए और नया मीनिंग उसकी रिप्लेसमेंट में आ जाए तो उसे हम बोलेंगे एक्सेप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। कहते हैं जो एक्सेप्शन है इसका ओरिजिन हुआ है जो कहते हैं फर्स्ट यूज इन लिंग्विस्टिक बाय लैस ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था, ठीक है। जो एक्सेप्शन से एक्सेप्शन जो वर्ड है किसका वेरिएंट है, एडेप्शन का वेरिएंट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्री अडेप्शन सिंपल है। प्री का मतलब पहले होता है, अडेप्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, ठीक है। आर रिलेटेड ऑप्शन डिस्क्राइब अ शिफ्ट इन द फंक्शन ऑफ अ ट्रेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन। वही बोलते कहते हैं प्री अडेप्शन का मतलब होता है शिफ्ट इन द फंक्शन, कहते हैं किसी चीज़ के फंक्शन में शिफ्ट होना, चेंज होना ओवर ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। कहते हैं जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं वर्ड के मीनिंग में या किसी वर्ड के या लैंग्वेज में चेंजेस आना प्री एडेप्शन कहलाता है। आगे हम दोस्तों देख लेते हैं राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द लेवलिंग एंड एनालॉजी। लेवलिंग व एनालॉजी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लेवलिंग का मतलब होता है कि एलिमिनेट करना, ऐसी अननेसेसरी जो साउंड होते हैं किसी भी लैंग्वेज में उसको, जो किसी कहते हैं लैंग्वेज में जो किसी वर्ड में माइट भी जो हम वर्ड अटर कर रहे हैं उसमें वो क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कहते हैं इम्पॉसिबल में फॉर एग्जांपल इम को हम निकाल देते हैं तो पॉसिबल वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं माइट भी जो हमारा मीनिंग चेंज करती हो या हमें इंपॉर्टेंट ना लग रही हो उनको एक्सक्लूड करना, उनको एलिमिनेट कर देना लेवलिंग करना आता है, जैसे कहते हैं। और एनालॉजी में दोस्तों क्या कहते हैं, एनालॉजी में जैसे सिंपल हमारे पास एक वर्ड है काऊ, काऊ के साथ हम जैसे कहते हैं एस मिला देंगे तो हमारे पास इसका प्लूरल वर्जन आ जाएगा। कहते हैं पहले ये जो काऊ वर्ड था ना इसको हम लोग काइन वर्ड के साथ, ठीक है ना, पहले इसीलिए काइन वर्ड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अब हम काऊ को प्लूरल बनाने के लिए ऐसे ऐड करते हैं। ये वर्ड की एनालॉजी है, ठीक है। एनालॉजी का मतलब है कि वर्ड को हमने जो एक वर्ड था काइन वर्ड था काऊ के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको चेंज करके हमने COW काऊ में और उसका प्लूरल के लिए एस ले आए हैं जो एडिशन कर दिया तो ये एनालॉजी कहलाती है। आगे देखते हैं हाउ स्पीकर गो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लैंग्वेज टू द सीक्रेट लैंग्वेज, ठीक है। दोस्तों इसमें देखते कहते कैसे क्या था, जो थे एग्जिस्टिंग लैंग्वेज से सीक्रेट लैंग्वेज की तरफ एक स्पीकर कैसे जाता है। कहते हैं इसमें सीक्रेट लैंग्वेज आर फाउंड अराउंड द वर्ल्ड एंड हैव बीन अटेस्टेड इन लैंग्वेज फ्रेंच, स्पेनिश, डचेस, थाई, चुन,
दीज आर द लैंग्वेज टू द नेम ओनली अ फ्यू। कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं ये सारी सीक्रेट लैंग्वेजेस है। कहते हैं हमने जो लैंग्वेज अपने वर्ल्ड में अराउंड सराउंडिंग में कोई सी भी लैंग्वेजेस देखी हैं, उर्दू देखी है, इंग्लिश देखी है, अरबिक देखी है, जो भी लैंग्वेजेस पाई हैं इसे हम सीक्रेट लैंग्वेज कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव लैंग्वेज। कहते हैं दोस्तों जैसे हाउ स्पीकर गो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लैंग्वेज टू सीक्रेट वर्ड। डेफिनेटली हम इस दुनिया का पार्ट है, तो हम एक्सपोजर करते हैं, हम इंटरनेट के जरिए, टेलीविजन के जरिए हम अप्रोच करते हैं, तो डेफिनेटली हमें सीक्रेट लैंग्वेजेस का पता लगता है कि इसके अलावा भी दुनिया में और भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। राइट अ नोट ऑन द सोसेरियन साइन। सोसेरियन साइन के ऊपर, सोसेरियन साइन का मतलब है फर्डिनेंड सॉरेकी। फर्डिनेंड सॉरेकी दोस्तों ये 1957 और 1913 में इन लोगों ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था साइन का। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम पढ़ लेते हैं साइन, और इनका साइन की कॉन्सेप्ट क्या था। तो दोस्तों इन लोगों ने एक साइन, साइन के लिए हमें कहते हैं साइन, कोई भी वर्ड होता है, कोई भी सब वर्ड होता है, उसके उन लोगों ने साइन कहा था, उसके लिए हमें इसने सिग्निफिकेंट और सिग्निफायर का वर्ड इस्तेमाल किया था। पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द साउंड एंड द सिग्निफाइड एंड देन सिग्निफाइड। कहते कोई भी हमारे माइंड में साउंड आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्री हमारे माइंड में वर्ड है, ठीक है। तो ट्री, TREE ट्री वर्ड है, ठीक है। ये हमारे सबसे पहले माइंड में साउंड आई। साउंड के बाद सिग्निफाई किया, सिग्निफाई किया फ़ौरन फ़ौरन हमने कि इसके स्पेलिंग हमारे माइंड में सिग्निफायर क्या हुआ कि ट्री से ट्री, दरख्त आ गई शेप हमारे माइंड में। और देन सिग्निफाइड फिर हमने क्या किया कि ट्री से स्पेलिंग जो अपने बनाया TREE ट्री, ठीक है ना। सिग्निफाइड सबसे पहले हमारे पास साइन जो साउंड आई TRI वाले, ठीक है ना। आई का मतलब है, आई के आगे छोटे छोटे दो डॉट है, तो जिसका मतलब है साइन हमारे सबसे पहले उसकी साउंड आती है, फिर उसके बाद सिग्निफाइड कर लेते हैं। अच्छा ट्री, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉग बॉडी बोलती हूँ, सबसे पहले आपके माइंड में उसके पास सिग्निफायर आ देगा, इमेज आ देगा। सिग्निफाइड क्या और करोगे कि डॉग की स्पेलिंग क्या, DOG डॉग होगा सिग्निफाइड इसका। आगे देख लेते हैं दोस्त, व्हाट इज मोटिवेशन एंड व्हाट इज कंपोजिशनलिटी का। हम कंपोजिशनलिटी, ठीक है। मोटिवेशन कहते हैं रिलेटेड टू द लॉजिकल नोशन ऑफ द कॉम्पोजिशन और कंपोजिशनलिटी, ठीक है। लॉजिकल कहते हैं मोटिवेशन किससे रिलेटेड होती है, कहते हैं लॉजिकल नोशन से। लॉजिकल किससे कहते हैं जो किसी बेस कि फिर किसी लॉजिक सीक्वेंसिंग पे बेस्ड हो, ठीक है। और इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्पोजिशन, ठीक है, किसी चीज़ के बनाने को कहते हैं। अब जैसे इसको ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो सिंपल इसमें आपने मोशन, जैसे मोटिवेशन एंड कॉम्पोजिशनलिटी सिंपल मेकिंग का प्रोसेस होता है, इससे रेलिवेंट होती है। दोस्तों आगे देख लेते हैं डिफाइन जीरो डेरिवेशन। जीरो डेरिवेशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो जीरो डेरिवेशन इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ अ वर्ड ऑफ अ न्यू वर्ड क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड ऑफ अ वर्ड क्लास। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जीरो डेरिवेशन का वर्ड होता है, मतलब होता है कि ज़ीरो का मतलब ही कोई हम इसमें कोई एडिशन ना करें, कोई भी वर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जैसे वर्ब दिए गए हैं, चेयर वर्ड दिए गए हैं, चेयर, लीव, शिप, टेबल एंड वर्ब। तो दोस्तों इसमें हम जीरो डेरिवेशन को ऐसे कह सकते हैं कि हम इनमें कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स ऐड ना करें, बल्कि हम इसकी क्लास चेंज कर दें। क्लास जैसे नाउन से वर्ब बना दें। जैसे देखो एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे वर्ड है हेड है, ठीक है ना। आई एम द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। हेड वर्ड मैंने यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया। नाउ अब मैं इसी वर्ड हेड को एज अ वर्ब यूज़ करती हूँ। जैसे आई हैड दिस ग्रुप, आई विल हैड दिस ग्रुप। यहाँ पे हेड मैंने एज अ वर्ब यूज़ किया। तो दोस्तों तो इस तरह से जब हम जीरो डेरिवेशन होता है जिसमें हम कोई भी चेंजेस लिए बगैर वर्ड की क्लास चेंज कर देते हैं, कोई भी चेंजेस लाए बगैर, कोई प्रीफिक्स सफिक्स ऐड किए बगैर हम वर्ड की कैटेगरी चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा जीरो डेरिवेशन में आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। तो दोस्तों सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग न्यू वर्ड। फॉर्मेशन का मतलब होता है मेकिंग, एंड वर्ड का मतलब होता है यूनिट। हमने जैसे पढ़ा था कि वर्ड कहते हैं अ मीनिंग अ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। तो दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन के डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहले कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन। कंपाउंड का मतलब है हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया दो सेपरेट वर्ड का, ठीक है। दो हमारे पास सेपरेट मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए, फिर उनको मिला के एक नया वर्ड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जैसे देखो दोस्तों
क्लास एक सेपरेट वर्ड है, और रूम, रूम का मतलब कमरा है। जब हम दोनों ने दो सेपरेट वर्ड को मिलाया तो हमारे पास एक नया वर्ड आ गया क्लासरूम, ठीक है। जिस तरह से वाइट एक सेपरेट वर्ड है और बोर्ड एक सेपरेट वर्ड है, दोनों को मिलाओ तो वाइट बोर्ड ना। कप एक सेपरेट वर्ड है और बोर्ड एक लेदर बोर्ड है, दोनों को मिलाओ तो कपबोर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों ये कंपाउंडिंग वर्ड में आ जाएंगे। इस तरह से डेरिवेशन, डेरिवेशन में भी हमने जैसे दोस्तों प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ा था कि प्रीफिक्स और सफिक्स किसी वर्ड के साथ ऐड करोगे तो वो हमारे डेरिवेशन में आ जाएंगे। प्रीफिक्स जो पहले लगेगा, सफिक्स जो बाद में लगेगा, उसे बनाएंगे तो वो हमारे डेरिवेशन के अंडर आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं इन्वेंशन। दोस्तों इन्वेंशन में हम क्या पढ़ लेते हैं, कोडाक एंड होफ इन्वेंशन। दोस्तों आगे देख लेते हैं इकोइज्म। इकोइज्म कहते हैं, इकोइज्म द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड हुज साउंड सजेस्ट दैट मीनिंग। कहते हैं दोस्तों इकोइज्म जिसे कहते हैं जो सी साउंड निकल रही है उसी की साउंड पे, जैसे नहीं नहीं, ठीक है, काऊ काऊ, जैसे जो जो साउंड निकलती है उसी के आउच म्याऊ म्याऊ, ठीक है, ये वाले जो साउंड से इकोइज्म कहते हैं। क्लिपिंग करते हैं दोस्तों, क्लिपिंग का मतलब होता है कटिंग ऑफ, ठीक है। कोई भी वर्ड हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका अगर हम शॉर्ट वर्जन ले आते हैं, जैसे हम एडवर्टीजमेंट टीवी पे चल रही होती है, हम उसी इसका शॉर्ट वर्जन हमारे पास क्या होता है, ऐड होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए डॉक्टर DOCT, और डॉक्टर के लिए हम शॉर्ट वर्ड कहते होते हैं DR डॉक्टर, ठीक है। जैसे लेफ्टिनेंट होता है तो LT इस्तेमाल करते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है। जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये तो उसमें हमारा क्लिपिंग में नहीं आएगा दोस्तों। अब जैसे इस तरह से डिफरेंट हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो हमारे क्लिपिंग में आते हैं। जब उसका हम शॉर्ट, हम बर्गर खाली क्या लेते हैं, तो ये हमारा क्लिपिंग में आ जाएगा। कब, जब हम किसी वर्ड का शॉर्ट वर्जन रखते हैं तो उसको हम क्लिपिंग कहते हैं। एक्रोनिम कहते हैं। एक्रोनिम कहते हैं दोस्तों कुछ, कोई हमारे पास एक फ्रेज होता है, ठीक है ना, फ्रेज कहते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है तो उसमें से हम उन सबका इनिशियल लेटर लेके एक नया वर्ड की फॉर्म बना लेते हैं, उसे एक्रोनिम कहते हैं। जैसे देखो ATM, इलेक्ट्रॉनिक टेलर मशीन, ठीक है ना। ATM का ऑटोमेटिक का हमने A लिया, ठीक है, टेलर का T ले लिया और मशीन का M ले लिया, ठीक है। जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, हेड का H ले लिया, हेड ऑफ O ले लिया, और डिपार्टमेंट हेड D ले लिया, ठीक है। HOD जिसे कहते हैं, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इससे जो फ्रेजेज ऑफ वर्ड होता है उसमें से पहला पहला लेटर लेके एक वर्ड फॉर्म कर लेना, हमारा एक्रोनिम कहलाता है। ब्लेंडिंग क्या होता है दोस्तों, ब्लेंडिंग से सिंपल है, जैसे हमारे पास दो चीज़ होती हैं, ठीक है, उसके हम मिला के एक थर्ड चीज़ बना, जैसे मिल्क एंड बनाना को लेते हैं, दोनों को ब्लेंड करते हैं तो हमारे पास शेक बन जाएगा। तब ब्लेंडिंग में भी इस तरह से कहते हैं, दो हम सेपरेट वर्ड देखते हैं, लेते हैं उनका एक एक वर्ड का इनिशियल लेते हैं और एक वर्ड का लास्ट वाला वर्ड लेके हम नया वर्ड, जैसे स्मोक है और यहाँ पे फॉग वर्ड है। स्मोक का अगर SM ले लेते हैं और फॉग जो है FOG, फॉग का लास्ट वाले दो लेटर लेते हैं, OG ले लेते हैं, तो इन दोनों को मिला के तो हम एक नया वर्ड बना लेते हैं, स्मोक बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हमारा देगा ब्लेंडिंग के अंदर। बैक फॉर्मेशन दोस्तों क्या होता है, बैक फॉर्मेशन में हमारे पास सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का जैसे देखें हम इसमें बैक फॉर्मेशन में जैसे हम लोग सिल्क वर्ड होता है, सिल्क में हम सिल्की से हम वर्ड सिल्क बना लेते हैं, ठीक है। जैसे इम्पॉसिबिलिटी से इम्पॉसिबल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मेशन से फॉर्म बना लेते हैं। तब बैक फॉर्मेशन का मतलब बैक वाली चीज़ को रिड्यूस करके तो हम एक उसकी नई फॉर्म ले आना, इसे बैक फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। फोक एटोनमिक एटोनोमोलॉजी एटोमोलॉजी एटोमोलॉजी फोक एटोमोलॉजी कहते हैं चेंज ऑफ अ वर्ड इज अ पार्ट इन होल टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर लाइक फेमिलियर वर्ड। फॉर एग्जांपल कहते हैं फोक एटिमोलॉजी कहते हैं जो हमारे जो अंडरस्टैंडेबल होती है और हम जिसे बहुत अच्छे से फेमिलियर होते हैं कि ये वर्ड शुरू से ऐसे ही बोलते हुए चले आ रहे हैं। जैसे देखो वर्ड वॉच वॉट वॉच चुक और जैसे कॉकरोच वर्ड है, कहते हैं हम इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फेमिलियर और शुरू से इसे ऐसे इस्तेमाल करते थे, इसे फोक एटोमोलॉजी में ले आते हैं। आगे देख लेते हैं एट तो दोस्तों एटोनोमेशिया, एटोनोमेशिया कहते हैं कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन को तो जैसे हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, इससे भी ज़्यादा, इससे भी सेपरेट हम वर्ड, जैसे नाउन की जगह जैसे हम नाम है, जैसे किसी का नाम फातिमा, ठीक है, हम उसे बोलेंगे वो या तुम बोलेंगे। तो एनोटोमोशिया के वर्ड्स कहते हैं ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो हम किसी वर्ब एडजेक्टिव और नाउन की जगह बहुत ही कॉमनली, बहुत ही जैसे फॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे हम आप अपने एक दोस्त को बुलाना चाहते होते, जैसे हम तुम करने के बजाय हम कहेंगे ए बात सुन, ठीक है, या फिर हाय ओए, ऐसे वाले वर्ड जो यूज़ करेंगे उसको बुलाने के लिए, उसको मुखातिब करने के लिए, तो ये हमारे किस कैटेगरी में आ देंगे, एनोटोमोशिया में आ देंगे वर्ड्स, ठीक है। रीडुप्लीकेशन देख लेते हैं। रीडुप्लीकेशन इज अ
प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड बाय डुप्लीकेटिंग अ मॉर्फीम। जैसे कहते हैं रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे हम उर्दू में बोलते हैं रोटी वोटी, ठीक है, पानी शानी, ठीक है, इस तरह के वर्ड को हम रीडुप्लीकेशन कहते हैं कि सेम वर्ड की इनिशियल वाला लेटर चेंज करके एक नया वर्ड बना लेना चाहते हैं, जैसे हम्पी डम्पी, ठीक है, टिप टॉप, ये वाले वर्ड हमारे की रीडुप्लीकेशन में आ जाते हैं। डिस्क्राइब वर्ड ग्रामेटिकल वर्ड एंड लेक्सिकल रिलेशनशिप। दोस्तों हमने पहले वर्ड जैसे पढ़ा था, वर्ड कहते हैं यूनिट होते हैं, ठीक है ना, वर्ड एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिनको कंबाइन करके हम मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, इसको हम वर्ड कहेंगे। ग्रामेटिकली वर्ड हमने जैसे ऊपर पढ़े थे, इसमें हम कुछ भी एस लगा देते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट पास्ट और हमारे पास इसमें सिंगुलर प्लूरल आ जाते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन आ जाते हैं ग्रामेटिकल फंक्शन में। और थर्ड वाला हमारा इसका क्या था कि रिलेशनशिप। डेफिनेटली दोस्तों इसके बीच में रिलेशनशिप है कि हमारे पास जो वर्ड है एक इंडिविजुअल वर्ड होगा तो तभी हम उसके डिफरेंट वेरिएंट ग्रामेटिकल उनके वर्ड के फंक्शंस क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास वर्ड है मैन है, तो मैन से मैन वर्ड है, ठीक है, मैन है, MAN मैन है, तो MEN मैन बनाएंगे तो प्लूरल वर्जन आ देगा, ग्रामेटिकल फंक्शन भी वर्ड का चेंज हो देगा। तो दोस्तों इसका आपस में रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली आपको मीनिंग भी कन्वे करते हैं, और आपको आपको आपके जो कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को यूज़ करना है वो भी कन्वे करने में हेल्प आउट करते हैं। व्हाट इज़ रेगुलर इन्फ्लेक्शन। रेगुलर इन्फ्लेक्शन किसे बोलते हैं? दोस्तों हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर का मतलब है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलर इन्फ्लेक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं? एस करते हैं, यस करते हैं, डी करते हैं, या फिर जैसे आस्क से आस्क्ड बनाते हैं, ठीक है, एप्पल से एप्पल्स बनाते हैं, ठीक है, ये वाले वर्ड जो होते हैं वो हमारे रेगुलर इन्फ्लेक्शंस में आ जाते हैं। इरेगुलर में दोस्तों जो कॉमनली यूज़ नहीं होते, जैसे देखो हम लोग जैसे वर्ड बनाते हैं ब्रेक होता है ना, ब्रेक से ब्रोकन वर्ड हो गया ये, ठीक है, या फिर हॉट से हॉटर वर्ड हो गया, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो हमारे इरेगुलर में, जैसे कहते हैं इरेगुलर इन्फ्लेक्शन वर्ड आर इन्फ्लेक्शन नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब आर मोस्टली कॉमन वर्ब, कहते हैं इरेगुलर वर्ब इन कैटेगरीज में आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं डिफाइन द फॉर्म ऑफ अ नाउन। नाउन की फॉर्म एक्सप्लेन करें, कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स होती है नाउन की, जैसे हमारे पास प्रीफिक्सेस और फिक्सेस बना के हम नए वर्ड्स फॉर्म कर लेते हैं, वो हमारी वर्ड फॉर्म। जैसे देखें फॉर एग्जांपल द वर्ड है यहाँ पे ती से हम टूथ या मैन से मैन बना लेते हैं, ठीक है, फिश से फिशेस बना लेते हैं, फ्रूट से फ्रूट्स बना लेते हैं, या फिर हमारा इस तरह से डिफरेंट वर्ड फॉर्म करते हैं, ये हमारी डिफरेंट वर्ड की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम किसी में एस लगाते हैं, किसी में एस नहीं लगाते, किसी में डबल एस लगा लेते हैं, किसी में सिंगल लगा लेते हैं, किसी में END लगा देते हैं। तो ये डिफरेंट वर्ड के हमारे पास फॉर्म आ जाते हैं, और जिससे डिफरेंट एक वर्ड का सिंगुलर प्लूरल मीनिंग भी कन्वे कर देते हैं। माइट भी हम लोग उसका जेंडर भी चेंज करते हो, वर्ड क्लास भी हम चेंज कर देते हैं, माइट भी नाउन से वर्ब एडजेक्टिव भी बन जाता हो, ठीक है। इस तरह से देख लेते हैं राइट अ डिटेल नोट ऑन द फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन एंड प्रोनाउन। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते थे, ही शी इट आई दे वी, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। डिटरमिन, तो दोस्तों हमारे पास 3 डिटरमिन है, वो हमेशा याद रखिएगा, आ एन, ठीक है। डिटरमिन में हमारे पाएंगे आ और एन। आ आपको बड़ा सिंपली पता है कि आ हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं, और जो दो वर्ड है हमारा जो ए वर्ड एन वर्ड होता है वो हम वॉल्स के साथ यूज़ करते हैं। दैट हमारे पास जो डिटरमिनेंट है दोस्तों उसमें डैट है, डैट की जो प्लूरल है वो दोज होते हैं, और जो दीज होता है उसकी जो दिस होता है उसकी दूज होती है। और डेफिनेटली इनके ग्रामेटिकल फंक्शन भी डिफरेंट है। दिस होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जो दीज होगा वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। आगे दोस्तों चलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, इन मैनी लैंग्वेज द डिस्टिंक्शन इन लैंग्वेज प्रोसेस एक्सप्रेसेस बाय द वर्ड्स इन ऑर्डर, जैसे जॉन्स मैरी, जॉन्स लव्स मैरी एंड मैरी लव्स जॉन्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों वर्ड सेम कैटेगरी कन्वे कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर लव के साथ ES लगाया हुआ तो डेफिनेटली दोनों सिंगुलर प्रोनाउन है, तो डेफिनेटली इसके साथ हम लोगों ने ES का एडिशन करना है। जबकि दूसरी तरफ देख रहे हैं, दिस इज़ आर टेबल एंड दैट इज़ द टेबल। दिस इज़ द टेबल, इसका मतलब है सम जो ऐसी चीज़ जो आपके करीब पड़ी है, दैट इज़ द टेबल जो आपसे दूर पड़ी हुई है। तो आपको डेफिनेटली दोनों सेंटेंस में डिफरेंट मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं दोस्तों,
आगे हम चलते हैं, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की भी हमारे पास दो तो डिफरेंट फॉर्म होती हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है पास्ट आ जाता है, प्रेजेंट आ जाता है, पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, ठीक है। इस तरह से पास्ट टेंस आ जाता है। ये डिफरेंट हमारे पास फॉर्म है, जिसमें किसी के साथ हम ई डी लिखा देते होते हैं, किसी में ई एन डी लिखा देते हैं, तो ये डिफरेंट हमारे पास वर्ब की फॉर्म आ जाती होती है। जैसे इज, आर, एम, वॉज, आई एन जी, ठीक है, शेल, विल, वॉज एंड वर, ये सारे वर्ब की हमारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे मॉडल वर्ब भी इसमें आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। कुड, वुड, ठीक है, मस्ट, ठीक है, और टू बी, ये सारे हमारे इसमें वर्ड की फॉर्म में आते हैं। व्हाट आर द एडजेक्टिव फॉर्म? एडजेक्टिव फॉर्म सिंपल है हमारे पास, तीन कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, डिग्रीज। कंपैरेटिव में हम ई आर लगा देते हैं, सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देते हैं, ये हमारे सुपरलेटिव डिग्रीज में आ जाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आते हैं राइट एंड नोट्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन लेग्जीम। लेग्जीम के रिलेशनशिप को दोस्तों आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लेग्जीम, रिलेशनशिप ऑफ द लेग्जीम। तो दोस्तों हमने सबसे पहले लेग्जीम में डिफरेंट कैटेगरी फंक्शंस के ग्रामेटिकली कैटेगरी से भी डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास एस ई एस आ जाते हैं, ई डी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरे में हमारे पास सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले वर्ड है फॉर्म है, परफॉर्म है। परफॉर्म में एक में हमने एस लगाया, एक में ई डी लगाया, एक में आई एन जी भी लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये दोस्तों ये डिफरेंट जो वर्ड आए हैं, ये डिफरेंट हमारे पास ग्रामेटिकली फंक्शन कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड के हमने डिफरेंट वेरिएंट रखे हैं। और जैसे दोस्तों अगर इसी वर्ड का हम बना लेते हैं परफॉर्मेंस, तो दोस्तों ये जो है ना, बाकी ऊपर मैंने वर्ड जो बताया, ये इनका वेरिएंट नहीं है, मतलब ये इनका पार्ट नहीं है, क्योंकि दूसरे तो ग्रामेटिकली फंक्शन शो कर रहे हैं, जबकि ये वाला वर्ड नहीं, ये जो परफॉर्मेंस वर्ड है, ये हमारा सफिक्स और प्रीफिक्सेस की कैटेगरी में आ सकता है। तो दोस्तों वो इसका पार्ट नहीं है, तो वो ग्रामेटिकली फंक्शन शो कर रहे हैं ऊपर वाला लेटर, जबकि दूसरे वाला जो हमारे लेक्सिम है, वो हमारा जैसे वर्ब से एडजेक्टिव से एडजेक्टिव नाउन बना रहा है, मे बी वर्ब से नाउन बन रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे किस पे फंक्शन में आ जाएंगे, ये भी हमारे लेक्सिम की कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन इसका फंक्शन कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन कर रहे हैं नाउन का, लेकिन वहाँ पे वो ग्रामेटिकली वेरिएंट, ग्रामेटिकल फंक्शन डिफरेंट है वर्ड वर्ड का, ये कहाँ कहाँ पे वर्ड कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, वर्ड राइट अ नोट ऑन द एफिएशन, एफिक्सिएशन, एफिक्सिएशन, एफिक्सिएशन दोस्तों हमने जैसे पढ़ा था, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल होता है, जो जिनमें हमने इनफिक्सेस भी पढ़े थे दोस्तों। इस टॉपिक में आप इनफिक्सेस वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं। जो प्रीफिक्सेस वो थे जो वर्ड से पहले ऐड किए जाते हैं, और सफिक्सेस वो थे जो वर्ड के बाद में ऐड किए जाते हैं, हमारे सिंपल फिक्सेस और सफिक्सेस। और चेंजिंग वर्ड, वर्ड क्लास चेंजिंग, वर्ड क्लास चेंजिंग कहते हैं जो किसी वर्ड की क्लास को चेंज करते हैं। देखो अगर एक परफॉर्म वर्ड था, ठीक है ना, परफॉर्म वर्ड है, अगर ए एन सी ई लगा दे तो ये नाउन बन देगा, क्योंकि वर्ड की क्लास ही चेंज कर दी। जैसे वर्ब था तो वर्ब से हमने इसे नाउन बना लिया, तो इससे वर्ब की क्लास भी चेंज हो गई, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम, राइट अ डिटेल नोट ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, किसी चीज़ को। हाउ हाउ वर्ड चेंज, क्लास के कहते हैं एक वर्ड की क्लास कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले हेड की एग्जांपल दी थी, कि हम उसमें जैसे हम कोई चेंजेस किए बगैर, जैसे गूगल, गूगल वर्ड है दोस्तों, गूगल इज़ द सर्च इंजन, ये वर्जन होगा, इसे कन्वर्जन कहते हैं, जिसमें हमने कोई वर्ड के एडिशन नहीं करते, बल्कि उसका नया एक नई उसकी चेंज, क्लास चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नाउन था, गूगल इज़ द सर्च इंजन, यहाँ पे एज द नाउन यूज होता है। जब इसकी मैं क्लास चेंज करती हूँ, गो एंड गूगल है, ठीक है ना, गो एंड, यहाँ पे मैंने गूगल को वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोस्तों ये हमारा कन्वर्जन की एग्जाम्पल में आ गया, कि हमने इसमें कोई चेंजेस किए बगैर ही वर्ड की एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में उसे चेंज कर दिए, हमारी कन्वर्जन की फॉर्म में आ जाएगा। हाउ एडवर्ब आर ड्रिवन फ्रॉम एडजेक्टिव, कहते हैं एक एडवर्ब, कहते हैं एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव से कैसे निकलते होते हैं। जैसे वर्ड होता है दोस्तों, सिंपल, आप हमेशा याद रखिएगा, जो वर्ड ली वाले वर्ड होते हैं, जिन वर्ड कहते हैं एल वाई लगता है, वो हमारे एडवर्ब की कैटेगरी में फॉर्म करते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं, तो दोस्तों हमने जैसे पढ़ा था कि जो किसी चीज़ के नाउन की क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हो, वो हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों जो किसी नाउन से पहले लगते हों, जैसे ऑन मंडे नाइट, ठीक है, तो जो भी किसी वर्ड से पहले हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से। जैसे देखो हैप्पी, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हम ली लगा देंगे तो हैप्पीली हो जाएगा। स्लो है तो स्लोली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव से ही वर्ड एडवर्ब निकलते हैं। आगे हम देख लेते हैं, हम नाउन आर ड्रिवन फ्रॉम एडजेक्टिव, कहते हैं एडजेक्टिव से नाउन कैसे निकलते हैं। सिंपल है दोस्तों, हम प्रीफिक्स और सफिक्सेस लगा के एडिशन करके उसका, तो हम अपने वर्ब से नाउन, हम एडजेक्टिव से नाउन बना। जैसे हम प्योर
प्योरिटी वर्ड है, ठीक है, आईटी वर्ड को हटा देते हैं, फिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड कर लेते हैं, प्योर से प्योरिटी हो गया, ठीक है। प्योरिटी हमारा एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव हम नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, जैसे हम प्योर वर्ड था ना, प्योर को RITYT प्योरिटी लगा दिया तो डेफिनेटली एडजेक्टिव बना। हम प्रीफिक्स या सफिक्सेस ऐड करके हम वर्ड की कैटेगरी चेंज करके उससे वर्ड की क्लास भी चेंज कर लेते हैं दोस्तों। आगे हम चलते हैं, एडजेक्टिव आर ड्रिवन फ्रॉम एडजेक्टिव। कहते हैं एडजेक्टिव कैसे, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से निकलते हैं। जैसे देखो वर्ड होता है ईडेबल, ईडेबल से अनईडेबल हो गया वर्ड, ठीक है। उसी जैसे पॉसिबल होता है, एडजेक्टिव है, उससे पर इम्पॉसिबल कर दो तो वो भी एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब हमने एक एडजेक्टिव में एक और प्रीफिक्स ऐड कर दिया तो उससे हमारा एडजेक्टिव की एक और नई कैटेगरी हमें मिल जाएगी, तो वो एडजेक्टिव की कैटेगरी। हाउ वर्ब आर ड्रिवन फ्रॉम वर्ब, वर्ब भी वर्ब से कैसे निकलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जेल बॉयल द वाटर, ठीक है, बॉयल द वाटर, द वाटर बॉयल, द वाटर बॉयल। अब वर्ब से ही वर्ब निकाल लेते हैं, हम वर्ब से ही वर्ब निकाल लेते हैं। कि एक वर्ड होता है, ठीक है, कि उसको उसकी उसकी फंक्शन चेंज करके प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के जरिए हम वर्ड की कैटेगरी चेंज करके हम वर्ब को वर्ब वर्ब में, एक वर्ब से दूसरे वर्ब में वर्ड को वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। हाउ वर्ब आर ड्रिवन फ्रॉम द अदर वर्ड क्लासेस, कि दूसरे वर्ड क्लासेस से वर्ब को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस को हम हटाएं तो हमारे पास वर्ड आ जाएगा परफॉर्म आ जाएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस आ जाएगा, परफॉर्मेंसेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक वर्ड नाउन से हम वर्ब भी डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे हेड था, नाउन था, तो हेडेड बना देंगे उसे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा वर्ब में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड वर्सेस फ्रेजेस, कंपाउंड वर्सेस फ्रेजेस तो देख लेते हैं दोस्तों। कंपाउंड वर्ड दोस्तों, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कहते हैं वर्ड फॉर्म करता है। जैसे दो वर्ड्स को कंपाउंड करके, दो रूट वर्ड को मिला के एक वर्ड बना लें, ठीक है, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। जैसे देखा ना, मैंने आपको बोला था वाइट एंड बोर्ड, इन दोनों को मिला के तो हम एक वर्ड बना देंगे, वाइट बोर्ड बन जाएगा। तो इसी ये कंपाउंड होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। फ्रेज जिन्हें कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, में डिफरेंस ये होता है कि दोस्तों फ्रेज होता है वो मोर देन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और जिनको मिला के हम एक नया फॉर्म जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन फ्यू वर्ड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स होता है जो हमें ग्रामेटिकली मीनिंग तो कन्वे कर होता है लेकिन पूरा मीनिंग कन्वे नहीं होता। तो फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सिंथेटिकली फंक्शन कन्वे कर होता है, बट कंप्लीट मीनिंग सिंथेटिकली स्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता।